हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th सब्जेक्ट हिंदी एंड ये आपका सेशन रहने वाला 2023-24। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए आपका एक सैम्पल पेपर आया है डीओई की तरफ से। तो आज हम इस सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे और यह आपका सैम्पल पेपर 3 घंटे का होगा। मतलब यह क्वेश्चन पेपर जो आपका आएगा सैम्पल पेपर के एग्जैक्ट जैसा आता है बन के, तो वो आपका 3 घंटे का होगा और आपका क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स का रहने वाला है। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके इसमें 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा। तो इसमें आपका खंड आ में 49 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और आपको 40 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। सिर्फ 49 पूछे जाएंगे और 40 आंसर के उत्तर देने ही देने होंगे। तो आपका खंड ए में अपठित अंश है, मतलब गद्यांश है। आपको एक गद्यांश आएगा पहले पैसेज, मतलब उस गद्यांश को पढ़कर आपको उन क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे। तो मैं आपको इस गद्यांश का थोड़ा मतलब बता देता हूँ ऊपर से ही कि मैं इसको नहीं पढ़ रहा है, काफ़ी बड़ा है। तो इस पैसेज है, इस गद्यांश में हमको बताया है भोजन हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है, हमारे भोजन के लिए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये कितनी ज़रूरी हैं हमारे शरीर के लिए। मतलब उठना, समय पे सोना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब इसमें हमारे शरीर और भोजन के बारे में इस पैसेज में बताया। ये मतलब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो मैं चलिए हम इसके तो क्वेश्चन के आंसर हम पढ़ते हैं सीधा। आप इसको पढ़ लेना आराम से, फिर आप अपने हिसाब से इसको मतलब आंसर्स के आप भी अपने आप से टेस्ट लेना कि हाँ मैंने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है नहीं। तो जब पहले मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, शरीर को अच्छा प्रदर्शन करने और बीमारियों से दूर रहने में कौन मदद करती है? तो इसमें आपका आंसर होगा स्वस्थ भोजन की आदतें। सेकंड क्वेश्चन है आपका, आप अपने स्वास्थ्य के साथ न्याय कैसे कर सकते हैं? पोषक तत्वों को नियमित लेकर। हमारे शरीर को ऊर्जा कौन प्रदान करते हैं? वसा और कार्बोहाइड्रेट। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हमारे जीवन में संतुलन के लिए क्या आवश्यक है? सभी पोषक तत्वों का संतुलन। फिर है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, शरीर को चलाने के लिए ईंधन होने के अलावा एक आनंद क्या है? दौड़ना, सोना, घूमना या भोजन। तो इसमें आपका आंसर होगा भोजन। नीचे 2 काव्यांश दिए गए हैं, किसी एक काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपका 5 नंबर का आएगा काव्यांश। आपका गद्यांश था ऊपर, वही 5 नंबर का था। 5 MCQ पूछे थे, अब यहाँ पे काव्यांश से पूछे गए हैं। तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार, छोटा सा है। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भुला जा सकता है बचपन की अतुलित आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहाँ झोपड़ी और चीथड़ों में रानी। फिर है, किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी किल्लोल मचाकर सुना घर आबाद किया। अब इसमें कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका काव्यांश से पढ़कर चलिए हम इसे पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, कवि ने किलकारी किल्लोल मचाकर क्या किया? इसमें है सुना घर आबाद किया, फोर्थ आंसर होगा। फिर है हमारा इसमें सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कवि ने किससे कुल्ले किए? इसका आंसर होगा दूध से। कविता में चीथड़ों में कौन थी? रानी, गै। फिर है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, कवि को किसका ज्ञान नहीं था? ऊंच नीच। फिर है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, कवि को बार बार मधुर याद किसकी आ रही है? बचपन की। अब अथवा में भी हमारा एक और काव्यांश है, चलिए इसको भी हम पढ़ लेते हैं। क्या है, यह मुरझाया हुआ फूल है, इसका हृदय दुखाना मत, स्वयं बिखरने वाली इसकी पंखुड़ियाँ बिखराना मत। फिर है, गुजरो अगर पास से इसके, इसे चोट पहुंचाना मत, जीवन की अंतिम घड़ियों में देखो इसे रुलाना मत। फिर है, अगर हो सके तो ठंडी बूंदे टपका देना प्यारे, जल ना जाए संतपत हृदय शीतलता ला देना प्यारे। अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे। पहला क्वेश्चन क्या है, हृदय को जलने से बचाने के लिए कभी किसकी ज़रूरत बता रहा है? इसमें होगा आपका फोर्थ, शीतलता। कभी अंतिम घड़ियों में क्या करने से मना कर रहा है? रुलाने से। कभी कैसी बूंदे टपका देने की बात कर रहा है? ठंडी बूंदे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कभी किसे ना बिखेरने की बात कह रहा है? किसे ना बिखेरने की बात कह रहा है, वो कह रहा है पंखुड़ियाँ।
फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, कभी मुरझाया हुआ किसे कह रहा है? फूलों को मुरझाया हुआ कह रहा है। अब आता है हमारा व्याकरण में। व्याकरण में आपका ये 16 नंबर का पूछा जाने वाला है पूरा। निर्देश अनुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, अपसे शब्द में उपसर्ग बताना। उपसर्ग आप जानते ही होंगे, किसी भी शब्द में जो स्टार्टिंग में जो लगता है वो उपसर्ग होता है, और जो प्रत्यय होता है वो शब्द के बाद में लगता है। और समास होता है, 2 शब्दों से जुड़कर जो एक बनता है नया शब्द, उसे समास बोलते हैं। तो हमारा पहला है, इसमें हमें उपसर्ग बताना है। तो इसमें हमारा उपसर्ग होगा अप। अधि उपसर्ग वाला शब्द है, इसमें होगा हमारा अधिकार। थर्ड क्वेश्चन है, पुष्पहाट शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। इसमें प्रत्यय है हमारा आहट। आहट हमारा लास्ट में लग रहा है। इत प्रत्यय वाला शब्द है, इसमें हमारा होगा सम्मानित। निराकरण शब्दों में मूल शब्द है, इसमें होगा हमारा अपराध। निर्देश अनुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मानहीन शब्द में समास होगा, इसमें हमारा आंसर होगा तत्पुरुष। पीताम्बर समस्त पद की सही विग्रह होगा, इसमें होगा हमारा पीला है जो अंबर। चार पायों का समाहार का समस्त पद होगा, इसमें होगा चारपाई। दवदम समास का सही उदाहरण है, इसमें हमारा सही उदाहरण कौन सा होगा? क्या सही गलत? 10 हैं आनंद जिसके रावण, यह समास विग्रह किस समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि। निर्देश अनुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, सरिता बाजार नहीं जाती है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य होगा। इसमें ही नहीं जाती है मतलब ये नेगेटिव क्वेश्चन है, तो नेगेटिव आप जानते होंगे निषेधवाचक। काश रचना पुस्तक पढ़ती, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। जहाँ देखिए काश के आगे ये एक एक्सक्लेमेटरी मार्क जैसे इसे बोलते हैं, अगर ये आ जाए जहाँ पे, तो यहाँ होगा विस्मयवाचक। आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है हमारा थर्ड प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में आप जानते हैं अगर किसी से कोई क्वेश्चन पूछता है वो प्रश्नवाचक होते हैं। तो इसमें है क्या अनु घूमने गया, तो इसमें क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन है, शब्द है, तो आप पहचान सकते हैं, बहुत सिंपल है ये। मैं विद्यालय गया था, वाक्य का प्रश्नवाचक में सही रूपांतरण होगा, इसको हमें बनाना है क्वेश्चन में। तो इसमें आपका क्वेश्चन ये होगा, मैं विद्यालय क्यों गया था। अब फिफ्थ क्वेश्चन, आज्ञावाचक वाक्य का सही उदाहरण होगा। इसमें आज्ञावाचक मतलब ऑर्डर, कोई ऑर्डर देता है ना, तो उसका क्या आंसर होगा। जैसे ऑर्डर का होगा आप यहाँ से चले जाइए, ये एक ऑर्डर है ना, आप यहाँ से चले जाइए। आज्ञावाचक होता है कि आज्ञा मानना। निर्देश अनुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमारा छठा क्वेश्चन है, पहला क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों में से रूपक अलंकार पहचानिए। रूपक अलंकार हमें पहचानना है इसमें से, तो हमारा इसमें होगा फोर्थ, आय महेंद्र वसंत। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, यमक अलंकार का सही उदाहरण है, इसमें भी होगा हमारा मन का मनक फेर, फोर्थ। निम्नलिखित में से उपमा अलंकार होगा, इसमें भी हमारा होगा फोर्थ, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन, अनुप्रास अलंकार की सही उदाहरण है, इसमें अनुप्रास अलंकार बताना। अनुप्रास जैसे इसमें सिक्स्थ सी मतलब बरसात, वो बरसत बारिश बूंद, बा की आवृत्ति ज़्यादा हुई है, तो ये अनुप्रास अलंकार है। जहाँ एक शब्द के एक से अधिक आवृत्ति हो, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? वहाँ हमारा अलंकार होगा यमक। यमक। अब हमारा पाठ्य पुस्तक से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आपका 14 अंक का होगा, मतलब 14 नंबर का होगा। एक आपको गद्यांश आपको पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बताने होंगे। चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों के अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत जाने पर भी उन्हें खाने के लिए एक तिनका भी ना मिला था। उन्हें समझ नहीं आता था कि यह कैसा स्वामी है, इससे तो गया ही अच्छा था, कम से कम रूखा सूखा तो देता ही था। यहाँ कई भैंसें भी थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। सभी ज़मीन पर मुर्दे की तरह पड़े थे। इनमें कई तो इतने कमज़ोर थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक पर टकटकी लगाए ताकते रहे और पर कोई चारा लेकर नहीं आया। ये आप जानते हैं, 2 बैलों की कथा से एक छोटा सा गद्यांश लिया गया है इस पार्ट में से। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, जानवर वहाँ पर खड़े क्यों नहीं हो पा रहे थे। इसमें आंसर होगा आपका कमज़ोर होने के कारण। सेकंड क्वेश्चन है, सभी पशु ज़मीन पर किसकी तरह पड़े थे, बीमारी की तरह या फिर
अधमरों की तरह, मुर्दों की तरह, इसमें होगा मुर्दों की तरह। सारा दिन दोनों मित्र कहाँ पर टकटकाई लगाए ताकते रहे, फाटक पर। यह घटना कहाँ के इतिहास में अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी, गांव के। बाल सभा ने क्या निश्चय किया? बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशुओं वीरों को अभिनंदन पत्र देना। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प उत्तर चुनकर लिखिए। लहासा की ओर पाठ में सर्वोच्च स्थान पर क्या था? डंडे के देवता का स्थान था। सेकेंड है, लहासा की ओर पाठ में लेखक के घोड़े की क्या दशा थी? इसमें है वो बहुत धीरे से चल रहा था, थक गया था ना, धीरे धीरे चल रहा था। फिर इसमें आपका निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपका इसमें एक पद्यांश है, ये 5 नंबर का होगा। चलिए हम इसको भी पढ़ ही लेते हैं। मानुस हो तो वही रसखानी ब्रज वो बशो ब्रज गोकुल गांव के गवारण। जो पशुत है तो कहाँ बस मेरे चरो नित नंद की धेनु मंझाड़ना। पान है तो वही गिरी को जो कियो छरी छत्र पुरुंदर धारण। जो खाग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कंदब की डारन। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर तो तजी डारो। अठू सिद्धि नौवी निधि के सुंख नद की गाई चराई बिसोरे। रसखान कबो इन अखिन सो ब्रज के बन बाग तहाड़ निहोरे। कोटिक एक कल धोते के धाम करील के कंजुन उवर वारो। इसमें आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है, रसखान अगले जन्म में जन्म लेकर इनमें से क्या बनना चाहते हैं? इनमें क्या बनना चाहते हैं? नंद बाबा की गाय। रसखान किसके बदले 3 लोगों को सुख छोड़ना चाहते हैं? वो है श्री कृष्ण के कंबल और लाठी के लिए। रसखान जी किस पहाड़ का पत्थर बनना चाहते हैं? वो बनना चाहते हैं गोवर्धन। गे। कवि रसखान को किस स्थान से अधिक लगाव है? ब्रज से, ये ऑप्शन। लघुटी कमरिया पर रसखान नया न्यौछावर करना चाहते हैं, तीनों लोगों का राजपाट। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। 10th क्वेश्चन हमारा क्या है? वह कविता में कच्चे धागे की रस्सी की तुलना किससे की गई है? सांसों से। वह कविता में नाव किसने मनाया गया है? किसे मनाया गया है? ये होगा इसमें आंसर हमारा 4, संसार को, जीवन को। अब हमारा खंड ब है वर्णनात्मक प्रश्न। पाठ्य पुस्तक व पूरक पाठ्य पुस्तक में से आपको इसमें 20 नंबर का होगा। ये आपका 20 नंबर से पूछा जाने वाला है पाठ्य पुस्तक से। तो प्रश्न 11 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखने होंगे आपके। तो पहला क्या क्वेश्चन है हमारा, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? 2 बैलों की कथा के आधार पर उत्तर लिखिए। चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा कौंजी हाउस में मतलब पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? तो इसमें होगा कौंजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती थी। इससे पशुओं की संख्या की जानकारी होती थी ताकि कोई जानवर अगर कैद से भाग जाए तो वो तुरंत पता लगाया जा सके। अब हम चलिए अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? लहासा की ओर पाठ के आधार पर उत्तर लिखिए। ये लहासा की ओर से पाठ से पूछा। चलिए हम इसका आंसर अब देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा उस समय तिब्बत में हथियार संबंधी कानून ना होने से यात्रियों को हमेशा अपनी जान का खतरा बना रहता था। लोग हथियारों को लाठी डंडे की तरह लेकर चलते थे। डाकू अपनी रक्षा के लिए यात्रियों या लोगों को पहले मार देते थे, तब देखते थे कि उनके पास कुछ है भी या नहीं। इस तरह हमेशा जान जोखिम में रहती थी। चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3rd क्वेश्चन है हमारा उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? चलिए इसका आंसर अब देखते हैं हम। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से अभिप्राय है बाजार में उपलब्ध वस्तुओं का अधिक से अधिक उपभोग, उत्पादन बढ़ाकर या पराश्रित किया जाता है कि वह उत्पादन आपके लिए, आपके भोग के लिए, आपके सुख के लिए या इसलिए सुख की व्याख्या हो गई है उपभोग। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 4th क्वेश्चन, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? चलिए इसका आंसर अब देखते हैं हम। 4th का आंसर है हमारा
आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे जीवन पर हावी हो रही है। मनुष्य आधुनिक बनने की होड़ में बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं। पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण किया जा रहा है। आज उत्पाद का उपभोग की दृष्टि से नहीं बल्कि महज दिखावे के लिए खरीदा जा रहा है। विज्ञापनों के प्रभाव से हम दिगंबर भ्रमित हो रहे हैं। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब की बार हम ऐसा करते हैं, मतलब सारे क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ और मैं डायरेक्ट आपको सारे आंसर वहाँ दिखा दूँगा, ठीक है। तो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले कबीर ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है, हमें इसका आंसर देखना होगा। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन, ब्रजभूमि के प्रति कवि रसखान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है, वाक कविता में रस्सी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। वाक कविता में कवि यात्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं, हमें इसका आंसर भी देखना है। चलिए हम आंसर अब देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर, सच्चे प्रेम से कवि का तात्पर्य है भक्त की ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति से है और एक भक्त की कसौटी उसकी भक्ति है, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति ही भक्त की सफलता है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, रसखान जी अगले जन्म में ब्रज के गांव में ग्वाले के रूप में जन्म लेना चाहते हैं ताकि वह वहां की गायों को चराते हुए श्री कृष्ण की जन्मभूमि में अपना जीवन व्यतीत कर सकें। श्री कृष्ण के लिए अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करते हुए वह आगे व्यक्त करते हैं कि वह यदि पशु रूप में जन्म ले तो गाय बनकर ब्रज में चढ़ना चाहते हैं ताकि वासुदेव की गायों के बीच घूमें वह ब्रज का आनंद प्राप्त कर सकें। यदि वह पत्थर बने तो गोवर्धन पर्व को एक ही अंश बनना चाहेंगे क्योंकि श्री कृष्ण ने इस पर्वत को अपनी उंगली में धारण किया था। यदि उन्हें पक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा तो वह वहाँ के कदम के पेड़ों का निवास करके ताकि श्री कृष्ण की खेल क्रीड़ा का आनंद उठा सकें। इस सब उपायों द्वारा वह श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करना चाहते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर, यहाँ रस्सी से कवि यात्री का तात्पर्य स्वयं के इस नश्वासन शरीर से है। उनके अनुसार यह शरीर सदा साथ नहीं रहता, ये कच्चे धागे की भांति है जो कभी भी साथ छोड़ देता है और इस कच्चे धागे से वह जीवन नया पार करने की कोशिश कर रही है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, कवि यात्री के कच्चापन के कारण उसके मुक्ति के सारे प्रयास विफल हो रहे थे, अर्थात उसमें अभी पूर्ण रूप से पूर्णता नहीं आई है, जिसकी वजह से उसके प्रभु से मिलने के सारे प्रयास व्यर्थ हैं। वह कच्ची मिट्टी के उस बर्तन की तरह है जिसमें रखा जल टपकता रहता है और यही दर्द उसका हृदय में दुख का संचार करता रहा है, इसके प्रभु से है उसे मिलने नहीं दे रहा है। चलिए अपना आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखना होगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से इस जल प्रलय में पाठ के आधार पर कुछ सुझाव दीजिए। और सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा, इस जल प्रलय में पाठ के आधार पर बताइए कि मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है। मृत्यु का हमें तरल दूत बताना है, किसे कहा गया है और क्यों। बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ को रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। इस जल प्रलय में पाठ के आधार पर उत्तर लिखिए। चलिए हम इन तीनों के आंसर हम अपने डॉक्यूमेंट में देखते हैं। हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। इसके कारण हर जगह जल भराव हो जाता है क्योंकि मूसलाधार वर्षा के कारण नदी का जल स्तर बढ़ जाता है। स्थिति यह बन जाती है लोगों को इस जगह को छोड़कर जाना पड़ता है और समय रहते नहीं जा पाते, उन्हें ऊंच स्थानों का आश्रय लेना पड़ता है। इस आपदा से निपटने के लिए तत्कालिक व दीर्घकालिक उपाय करने चाहिए। बाढ़ में फंसे पीड़ित को निकालने के लिए नाव का उचित प्रबंधन करना चाहिए। खाद्य सामग्री, राहत सामग्री का पर्याप्त मात्रा में भंडारण करना आवश्यक है। बचाव कार्य के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं व सरकार को पहले से ही तैयार आरंभ कर देनी चाहिए। पर्याप्त दवाइयाँ व चिकित्सक के लिए डॉक्टरों को भी नियुक्त करना चाहिए। ये सब हमें करना चाहिए बाढ़ के समय जब आती है तो। फिर है सेकंड, बाढ़ के निरंतर बढ़ते हुए जल स्तर को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। जो बाढ़ का जो लहर थी ना, वो उसको मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। बाढ़ के इस आगे बढ़ते हुए जल ने ना जाने कितने प्राणियों का उजाड़ दिया था, वह बहा दिया था और बेघर करके मौत की नींद सुला दी थी। इस तरल जल के कारण लोगों का मरना पड़ा, इसलिए इसे मृत्यु का तरल दूत कहना बिल्कुल सही है। बढ़ते हुए जल ने अपनी भयानक का संकेत दे दिया था।
भयानकता का संकेत दे दिया था। हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर मनुष्य होने का नाते लेखक भी जिज्ञासु थे। उन्होंने बाढ़ के कहर को कभी भोगा नहीं था। वह बाढ़ पर लेख कहानी, रिपोर्टाज आदि अवश्य लिख चुके थे, परंतु किसी नगर में विशेषकर अपने नगर में पानी किस प्रकार घुसेगा यह जानना बिल्कुल नया अनुभव था। उन्हें घुसते हुए पानी को देखने की बड़ी उत्सुकता थी। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है हमारा 14 क्वेश्चन रचनात्मक लेखन। ये आपका 20 अंक का होने वाला है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदु के आधार पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। अब आपका एक अनुच्छेद आएगा रचनात्मक लेखन का 20 नंबर का, मतलब उसमें पहले तो आपका 5 नंबर का अनुच्छेद होगा। इसमें हमारा पहले क्या है, नियमित अध्ययन से लाभ। संकेत बिंदु है इसमें भूमिका, नियमित अध्ययन से तरीके, नियमित अध्ययन में अभिभावकों का योगदान और नियमित अध्ययन की सीमाएं और नियमित अध्ययन की उपयोगिता एवं उपसार। चलिए हम इसका भी आंसर देख लेते हैं। देखिए वहाँ पे आपका अनुच्छेद था जो 5 नंबर का था। सबकी अनुच्छेद और थिंकिंग थॉट अलग होती है, तो सब अपना अपनी फीलिंग अपने आंसर अलग लिखेंगे। तो यहाँ मतलब मेरे हिसाब से मैंने इसको लिखा है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपका अनुच्छेद ये नहीं है कि यही आएगा सेम, आपको अनुच्छेद की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो किस किस तरीके से आपको लिखना है तो मतलब आप यहाँ इस वीडियो से जान सकते हैं। इसमें देखते हैं अब हम क्या होगा। अभ्यास एक व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। इस कहावत का अर्थ है कि किसी भी विशेष क्षेत्र या विषय में सफल होने के लिए एक व्यक्ति को पूरी प्रतिबद्धता और रणनीति की योजना के साथ नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। सफलता प्राप्त करना कोई आसान कार्य नहीं है। इसके लिए ज्ञान, कौशल और सबसे अधिक महत्वपूर्ण नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। यदि आपकी इच्छा विश्व प्रसिद्ध या संगीतज्ञ बनने की है तो इसके लिए आपको संगीत के उपकरण, अच्छे शिक्षक की व्यवस्था और इसे सीखने के लिए आवश्यक घंटों तक नियमित रूप से अभ्यास करना होगा। तभी जाकर आप संगीत क्षेत्र में महारत हासिल कर पाएंगे। विद्यार्थी के लिए अभ्यास, आपको जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें पूर्णता लेने के लिए बहुत छोटी छोटी गलतियों का ध्यान रखने के साथ ही अपने मार्गदर्शक की आज्ञा का सम्मान के साथ पालन करना पड़ता है। यदि हम सफल लोगों को सूची देखते हैं तो हम देखते हैं कि वे अपने कार्य के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ नियमित अभ्यास को शामिल करते हैं। ध्यान रखना ये आपका लगभग 150 शब्दों में लिखना होगा। कुछ शॉर्ट लिखोगे तो आपको कम नंबर मिलेंगे, तो आप अगर थोड़ा ज़्यादा ही लिखोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा एग्ज़ाम में। फिर है वे विद्यार्थी जो बोर्ड की परीक्षा में अच्छे अंक या पद प्राप्त करते हैं, वे पूरे वर्ष योजनाबद्ध तरीके से और खुली आंखों में मध्यम में पढ़ाई करते हैं। वह अपने पाठ्यक्रम को दोहराते हैं, पुनः दोहराते हैं और खुद को प्रत्येक विषय में बहुत अच्छा बना लेते हैं। नियमित अभ्यास का कोई भी विकल्प नहीं है जो किसी को भी पूर्ण बना सके। बिना अभ्यास के आप केवल औसत प्रदर्शन कर सकते हैं, परंतु किसी भी कार्य में पूर्ण प्रदर्शन नहीं दे सकते हैं। अभ्यास का एक ऐसा गुण है जो उपलब्धि एवं सफलताओं का रास्ता प्रशस्त करता है। पुराने समय में बहुत से ऋषि मुनियों में कठिन परिश्रम करके उन्हें अनेक सिद्धियां प्राप्त किया करते थे। बहुत से राक्षसों ने, उन्हें बहुत से राजाओं ने अपने कठिन परिश्रम के बल पर भगवानों से अनेक प्रकार के वरदान भी प्राप्त किए थे। निष्कर्ष क्या निकल के आइए पढ़ते हैं। ऐसा कोई भी शक्ति नहीं है जो एक ही रात में आपको किसी भी विशेष में महारथी बनाते। इसके लिए आपको निरंतर अभ्यास करना होगा, क्योंकि आप अभ्यास बिना अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकते हैं। आपको क्रिकेट सीखने के लिए भी क्रिकेट के मैदान में उच्च कौशल वाले अच्छे कोच में मार्गदर्शन में प्रतिदिन कई घंटों तक क्रिकेट का अभ्यास करना पड़ता है। जैसे कि आप इस अनुच्छेद में जानते हैं कि बार बार अभ्यास करने से मतलब क्या निकल के आएगा, इसके ऊपर अनुच्छेद हमको लिखना था कि बार बार प्रैक्टिस करने से क्या होता है, क्या उसके लाभ हैं, क्या नुकसान है। नुकसान तो कुछ ही नहीं, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत मजबूत बन जाओगे उन चीज़ों में। चलें अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अब है हमारा जल ही जीवन है। इसके ऊपर अब हमें अनुच्छेद लिखना है। चलिए हम इस पर भी देख लेते हैं कैसे लिखा जाएगा। जल ही जीवन है, देखिए इस पर कैसे लिखा जाएगा। जल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बतानी होंगी आपको अनुच्छेद में, जैसे कि मनुष्य भूखा तो कई दिन रह सकता है, लेकिन जल के बिना एक दिन भी नहीं। मनुष्य ही क्या, इस धरती का जन प्राणी, पशु और पक्षी भी जल के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। बिना जल के तो पेड़ पौधे भी जीवित नहीं रह सकते। शायद इसलिए जल की जीवन कहा गया है। अब बताना हमें, लेकिन क्या हम आजकल का महत्व समझ पा रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हमने ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर दी हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी को जल नसीब ही नहीं होगा। अगर समय रहते हमने अपने भूलों की नहीं सुधारा तो आने वाले वक्त में भरी जल संकट का सामना पूरी दुनिया को करना पड़ सकता है।
हमें ज़रूरत है जल संवर्धन की, हमें ज़रूरत है जल प्रदूषण को रोकने की, हमें ज़रूरत है जल को व्यर्थ करने की आदत को रोकने की, और ओयो में हम सभी मिलकर जल की जीवन है इस वाक्य को अंतरात्मक से अपनाएं और जीवन को बचाने का प्रण लें। ये वैसे मैंने थोड़ा छोटा लिखा है, तो मतलब मेरे पे मैंने इसे थोड़ा छोटा किया है, आप इसे थोड़ा और अपनी तरफ से बड़ा कर सकते हैं। ये 60 शब्द 150 शब्दों में नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा शायद 60-70 शब्दों में मैंने लिखा है, तो आप इसे अपनी तरफ से लिख सकते हैं। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गे में समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियाँ। आप इस अनुच्छेद के ऊपर आप खुद लिख के देखना आप कैसे मतलब क्या लिख रहे हैं, और जो भी लिखेंगे आप सही लिखेंगे, तो आप इसकी खुद से प्रैक्टिस करना, ठीक है। और फिर है 15 क्वेश्चन, आपकी कॉलोनी में मतलब हमें एक पत्र लिखना है 120 शब्दों में। क्या है, आपकी कॉलोनी में गलियों की उचित सफाई और रख रखाव न होने के कारण दुर्घटना हो रही है, इसके बचाव के लिए नगर निगम अधिकारी को लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखना होगा। और अथवा में क्या है, स्वतंत्र दिवस के अवसर पर आपके देश में मनाए जाने वाले आयोजन के बारे में बताते हुए अपने भाई को लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। आपको 2 पत्र में से एक पत्र करना होगा, यहाँ अथवा दे रखा है, ये आपका 5 नंबर का होने वाला है। आप इसकी खुद से प्रैक्टिस करना, क्योंकि मेरी वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुकी है। तो अगर आपको इस सब के भी आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं इसके ऊपर भी एक शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगा पार्ट 2, जिसमें मैं आपको ये पत्र और ये थोड़ा जो रह गया है बचा कुचा मैं आपको बता दूंगा उसमें। चलिए मैं जब आपको बता देता हूँ पर इसमें क्या क्या करना होगा क्या नहीं, 16 क्वेश्चन में भी और 17 में भी। 16 में क्या करना है, हिंदी विषय की पुस्तक की उपलब्धता के बारे में संबंधित अधिकारी से बातचीत करते हुए लगभग 50 शब्दों में आकर्षक संवाद तैयार कीजिए। आपको संवाद तैयार करना होगा, जैसे कि इसमें किसमें बोला है, हिंदी विषय की पुस्तकों की उपलब्धता के बारे में संबंधित अधिकारी से बातचीत। जब संवाद आपको बातचीत करनी होगी, आप किसी को भी अधिकारी बना सकते हैं और आप अपना भी नाम लिख सकते हैं। जैसे आपकी बुक में भी होगा कि संवाद कैसे तैयार करते हैं, 2 लोगों के बीच की बातचीत होती है, उसे आपको लिखना है। बहुत ही मतलब सिंपल है, 50 शब्दों में लिखना है और 5 नंबर का होगा ये आपका। और अथवा में भी है, वार्षिक खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के विषय में अपने सहपाठी कैसे किए बिना बातचीत पर लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक संवाद तैयार कीजिए। अपने सहपाठी या मित्र के मतलब वार्षिक खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आपको बातचीत करनी होगी, संवाद उसके ऊपर तैयार करना होगा। फिर हमारा 17 क्वेश्चन लास्ट, यातायात में नियमों का पालन। इस विषय पर लगभग 40 शब्दों में एक लघु कथा लिखिए। आपको लघु कथा लिखनी होगी यातायात के नियमों का पालन के लिए। अथवा इसमें स्वस्थ रहना नियमित व्यायाम का आदतों पर भी निर्भर है। इस विषय पर भी 40 शब्दों में लघु कथा लिखिए। 2 में से कोई एक करना होगा, यह भी आपका 5 नंबर का है। तो यहीं पे आपका ये हिंदी का सैम्पल पेपर या प्रैक्टिस पेपर आप इसे बोल सकते हैं, यहाँ पे ख़त्म होता है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ समझ आया, अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आप इस प्रैक्टिस पेपर से आप अपने सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इसको पढ़ के जाएंगे तो हो सकता है कि आपके अच्छे नंबर आएँ, और आप अपना इस वीडियो से टेस्ट ले सकते हैं कि आपने मतलब कितना सीखा है या कितना नहीं, जो आपने पढ़ा है वो इसमें पूछा है या नहीं। तो थैंक यू। अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। थैंक यू गाइस।